देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं नरसिंहानंद सरस्वती, आज ये मेरा आमरण अनशन का तीसरा दिन है। ये 3 बच्चे हैं, एक का नाम है रविंदर यादव, एक का नाम है शुभम सिंह और एक का नाम है आलोक सिंह। ये सोनभद्र जिले के रहने वाले हैं। ये शिव शक्ति धाम में ये शपथ लेने के लिए आए हैं कि ये अपने जीवन में 5 से ज्यादा बच्चों को जन्म देंगे। मैं इन्हीं बच्चों के लिए आमरण अनशन कर रहा हूं। मैं किसी नेता के लिए नहीं कर रहा। मैं केवल इन्हीं बच्चों को ये समझाना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हमारे अभी इस उम्मीद में बैठे हैं कि उनके लिए कोई कुछ और कुछ करेगा। बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद है कि उनके लिए मोदी जी कुछ करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद है कि उनके लिए योगी जी कुछ करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद है कि उनके लिए हिंदुओं के धर्मगुरु कुछ करेंगे। बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि उनके लिए कोई उनकी जाति वाला कोई नेता कुछ कर देगा। लेकिन सत्य तो ये है कि आज तक हिंदू के लिए किसी ने भी कुछ नहीं किया है और दूसरे के करने का इंतजार करना ये हमारे धर्म में सर्वथा मना है। हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के संबंधी भी थे, उनकी बुआ के भी बेटे थे, उनके जीजा भी थे, बहनोई भी थे, उनके मित्र भी थे, उनके सखा भी थे। लेकिन भगवान ने अर्जुन से भी कह दी थी कि अर्जुन अपनी लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी पड़ेगी, मैं तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ूंगा। हाँ, यदि तुम अपनी पूरी ताकत लगा दोगे लड़ने में तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारी विजय होगी। भगवान केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, भगवान रास्ता दिखा सकते हैं। यदि आपके दिल में भगवान है तो वो आपको यहां आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको सद्बुद्धि देंगे। लेकिन यदि आपके दिल में भगवान नहीं है तो आपके दिल में पाखंड है और आप बिना मतलब भगवान का इंतजार कर रहे हैं। भगवान कभी कायरों के लिए नहीं आते, भगवान कभी अकर्मण्यों के लिए नहीं आते। भगवान केवल उनके लिए आते हैं जो धर्म के लिए लड़ना जानते हैं। मैं इन 3 बच्चों को जानता नहीं था। इन 3 बच्चों ने आकर शपथ लेकर मेरे हौसले को बढ़ा दिया है। ऐसे बच्चे मैं सारे हिंदुओं से अनुरोध करना चाहता हूं, मुझे राजनीति से कुछ नहीं चाहिए, मुझे राजनीति से कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मेरे शेरों, मेरे बच्चों, मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा ना हो जैसा टिंकल के साथ टप्पल में हुआ है। किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो, किसी के भाई के साथ ऐसा ना हो जैसा अंकित के साथ कल हो गया है मेरठ में। किसी बेटी के बाप के साथ ऐसा ना हो जैसा ध्रुवराज त्यागी के साथ हो गया है। किसी भी काम करने के साथ वाले के साथ ऐसा ना हो जैसा भरत यादव के साथ मथुरा में हो गया है। और इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनके लिए बोलने वाला कोई नहीं था। टिंकल का बाप हो या भरत यादव का परिवार हो या ध्रुवराज त्यागी हो, सभी लोग ये सोचते रहे कि देश में सरकार है, फौज है, आर्मी है, पुलिस है, ये हमें बचाएंगे। लेकिन दुनिया का इतिहास गवाह है, हिंदू को बचाने के लिए आज तक कोई नहीं आया। हिंदू को किसी ने नहीं बचाया। हिंदू जब तक अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा नहीं हुआ, हिंदू को कभी विजय नहीं मिली। वीर शिवाजी को कब विजय मिली? जब वो अपने हाथ में तलवार लेकर लड़ने के लिए खड़े हो गए। उनके साथ सारे हिंदू जुड़ गए और उन्होंने हिंदू पद पातशाही बनाई। आज के हमारे सत्ता के दलाल इस बातों को नहीं समझ सकते। वो तो धर्म और बहन बेटियों को बेचकर मुसलमानों के सामने गिड़गिड़ाकर सत्ता चाहते हैं। ऐसे सत्ता की इच्छा रखने वाले इच्छाधारी सांपों से डर कर रहो। ये तुमसे मीठी मीठी बातें करेंगे लेकिन ये तुम्हारा सौदा मुसलमानों को कर देंगे। हिंदुओं, गीता को समझो, गीता को पढ़ो और गीता के रास्ते पर चलो। भगवान श्री कृष्ण के सिवा आज कोई तुम्हारी शरण नहीं हो सकता। जो कृष्ण को नहीं समझेगा, जो कृष्ण को नहीं मानेगा और कृष्ण के रास्ते पर नहीं चलेगा, महाविनाश उसका इंतजार कर रहा है। सारे हिंदुओं से कहना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करो, क्योंकि तुम्हारी रक्षा के लिए अब इस देश में कोई कानून नहीं बनेगा। सभी बोलिए, बोलिए हर हर